नमस्कार, मैं हूं माधव और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ओम टैलेंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे द सोल्जर, जो कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 3 अगस्त 1887 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को। रूपर्ट ब्रूक को वॉर पोएट भी कहा जाता है। वो युद्ध से जुड़ी हुई कविताएं लिखते थे और आज का जो हमारा ये कविता है द सोल्जर, इसमें कवि ने देशभक्ति की भावना को दिखाया है। ये कविता प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 ईस्वी में हुई थी उसके आसपास लिखी गई थी, जब ये जो रूपर्ट ब्रूक थे अपने साथियों का, अपने देशवासियों का, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इंग्लैंड के जो सैनिक थे उसके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए इन्होंने इस कविता को लिखा था। और किसी ने सही ही कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश से प्यार नहीं, जिस हृदय में देश के लिए प्यार नहीं है वो हृदय नहीं है वो पत्थर है। तो ये रूपर्ट ब्रूक जो है अपनी देश के प्रति जो उनकी जो राष्ट्रवादी जो लोग होते हैं, राष्ट्रवाद की जो भावना थे उनके अंदर, वो उन्होंने दर्शाया है, देशभक्ति की भावना को दर्शाया है और अपने साथियों के अंदर एक जोश को जगाया है, एक जुनून को जगाया है, एक देशभक्ति की भावना को जगाने की कोशिश किया है। ये जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा जो लिखा गया कविता है सोल्जर, ये सोनेट्स है। सोनेट्स वैसी कविता जो 14 लाइन का होगा। पहला स्टेंजा, ये 2 स्टेंजा में डिवाइड होते हैं। पहला स्टेंजा 8 लाइन का होगा और दूसरा स्टेंजा 6 लाइन का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रूपर्ट ब्रूक की जो कविता है द सोल्जर। ये क्लास 12 के लिए सबसे बेहतरीन कविता में से एक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की जो हमारा कविता है द सोल्जर। कवि रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि इफ आई शुड डाई think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England। कभी कहते हैं कि if I should die think only this of me, अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, अगर मैं मर जाता हूं, think only this of me, ऐसा सिर्फ मेरे लिए सोचना। मतलब कभी रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा सिर्फ मेरे लिए सोचना कि हमारी मृत्यु हो जाती है। That there's some corner of the foreign field that is for our England। कभी कहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है ऐसा सिर्फ मेरे लिए सोचना, और हम जब कभी भी हमारी मृत्यु होगी और जिस जमीन पर, जिस फॉरेन फील्ड पर, जिस विदेशी सरजमी पर, विदेशी धरती पर, अपने देश को छोड़कर किसी भी धरती पर अगर इन्हें रखा जाएगा, इन्हें दफनाया जाएगा, इन्हें जलाया जाएगा, That is forever England। तो वो मिट्टी, वो जहाँ पे इनको दफनाया जाएगा, यहाँ जलाया जाएगा, जहाँ पर इनको रखा जाएगा मरने के बाद, ये जहाँ मरेंगे वो मिट्टी हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। मतलब कवि ने कहा कि जब हमारी मृत्यु होगी और जिस जगह पर हमारी मृत्यु होगी, जिस धरती पर हमारी मृत्यु होगी, जहाँ पर मुझे जलाया या दफनाया जाएगा, वो धरती, वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए, जिस जमीन पर मुझे दफनाया या जलाया जाए वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा? तो चलिए आगे समझते हैं। कवि कहते हैं कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसल्ड। कहते हैं कि देयर शैल बी इन रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसल्ड। कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी तो कहते हैं कि देयर शैल बी इन द रिच अर्थ, एक समृद्ध देश, और एक समृद्ध देश की जो मिट्टी है वो समृद्ध देश की, दूसरे समृद्ध देश की मिट्टी से कंसल्ड हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। मतलब क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक मिट्टी भी होता है। तो जब कभी भी हमारी मृत्यु होगी तो हमारा जो शरीर है जो मिट्टी से मिलकर बना है, वो जिस मिट्टी में मिलेगा वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। इंग्लैंड का इसलिए हो जाएगा क्योंकि कवि रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि जब कभी भी हमारी मृत्यु होगी तो एक समृद्ध देश की मिट्टी दूसरे समृद्ध देश की मिट्टी से कंसल्ड हो जाएगी, सम्मिलित हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी,
और इसीलिए वो मिट्टी हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं कि डस्ट होम इंग्लैंड बोर। कवि कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, रूपर्ट ब्रूक खुद के बारे में कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, ये जो मिट्टी, ये जो डस्ट, ये जो धूल कण से जो मिलकर हमारा शरीर बना है वो इंग्लैंड का है। ये जो धूल है ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर। कवि कहते हैं कि हमारा जो हम जो बड़े हैं, हमारा जो शरीर विकास किया है, हमारा जो निर्माण हुआ है वो इंग्लैंड की मिट्टियों से हुआ है। इंग्लैंड की मिट्टी ने उन्हें जन्म दिया है, शेप्ड आकृति दी है, आकार दिया है, मेड अवेयर और मुझे जागरूक बनाया है। गिव वंस हर फ्लावर टू लव और प्रेम करने के लिए फूल दिया है, हर वेज टू रोम और घूमने के लिए, चलने के लिए रास्ता दिया है। ए बॉडी ऑफ इंग्लिश ब्रीथिंग, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। और कवि रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि ये शरीर हमेशा इंग्लैंड की हवाओं को सांस लिया है। मतलब कवि कहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है वो इंग्लैंड से मिला है, इसीलिए ये जो शरीर है वो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड की मिट्टियों से मिलकर बना है। इसीलिए जब कभी भी हमारी मृत्यु होगी तो हमारा जो शरीर जिस जगह पर जलाया या दफनाया जाएगा वो जमीन, वो मिट्टी हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं वॉश्ड बाय रिवर ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम। और कवि कहते हैं कि जो मिट्टी जिसने मुझे जागरूक बनाया, इंग्लैंड ने मुझे जागरूक बनाया, वहाँ की मिट्टी से हमारा शरीर बना है, वहाँ इंग्लैंड जिसने मुझे फूल दिया, चलने के लिए रास्ता दिया, वॉश्ड बाय रिवर और खुद को साफ रखने के लिए वहाँ की नदियों को पानी, वहाँ की नदियों का पानी ही उन्होंने इस्तेमाल किया है खुद को साफ रखने के लिए। एंड ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम और वहाँ इंग्लैंड की जो पवित्र सूर्य की जो प्रकाश है वो वहाँ से उन्होंने प्राप्त किया है। मतलब वो इंग्लैंड की सारी चीज़ों को उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जितनी भी चीज़ें हैं, उनका जो शरीर है वो जो कुछ भी ग्रहण किया है, जो कुछ भी पाया है वो इंग्लैंड से पाया है। और आगे कभी कहते हैं कि एंड थिंक, अगर वो मर जाते हैं तो कहते हैं कि एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एवर सेड अवे। और सोचो अगर हमारी मृत्यु हो जाए, एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एवर सेड अवे ए पल्स इन इंटरनल माइंड नो लेस। कभी कहते हैं कि सोचो अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी बुराइयां हैं, ऑल लेवल सेड अवे, जो कुछ भी बुराइयां हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय में जो कुछ भी हमने जो कुछ भी बुराइयां रही होगी हमारे अंदर, वो सारी बुराइयां समाप्त हो जाएगी। वो सारी जो बुराइयां हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सारा बुराइयां समाप्त हो जाएगा। और इंग्लैंड के लोगों का जो इंटरनल माइंड है उसमें अब कुछ भी शेष नहीं बच जाएगा हमारे प्रति। मतलब हम अगर मरते हैं अपनी देश की रक्षा करते हुए, देशभक्ति की भावना को दिखाते हैं कि अगर हमारी मृत्यु अपने देश की रक्षा करते हुए हो जाती है तो हमारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएगी। इंग्लैंड के लोगों की नज़र में हम किसी प्रकार से दोषी नहीं होंगे, हमारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएगी। और आगे वो कहते हैं कि गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। फिर से वो कहते हैं कि जो कुछ भी पाया है उन्होंने, सारी चीजें इंग्लैंड गिवन ही है, सारी चीजें वो इंग्लैंड से ही पाए हैं। कहते हैं हर साइट एंड साउंड्स, जो दृश्य है वो इंग्लैंड से उन्होंने पाया है, जो कुछ भी दृश्य है उन्होंने इंग्लैंड से ही पाया है। वहाँ की आवाज़, वो ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे, उन दिनों जो वो स्वप्न देखते थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने इंग्लैंड से पाया है। एंड जो कुछ भी सीखा है वो इंग्लैंड से सीखा है। एंड लाफ्टर लर्न्स ऑफ फ्रेंड, और हंसियाँ जो उन्होंने अपने दोस्त से सीखा है। जेंटलनेस, नेकता, सद्बुद्धि, सद्गुण भावना जो है, अच्छे व्यवहार, उन्होंने जो कुछ भी पाया है वो सारी चीज़ें इंग्लैंड के द्वारा ही पाया है। इन हर्ट एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन। और कभी कहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम इंग्लिश हेवन को, वो कहते हैं कि जब कभी भी वो स्वर्ग में भी होंगे तो उनके हृदय को शांति मिलेगी और उस पल को वो याद करेंगे अपने दोस्तों से, जो उन्होंने हंसी सीखा है वो स्वप्न के रूप में ये सारी चीज़ें याद करेंगे।
आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।